जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, एआई का जमाना है। आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपको वहां पे अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26A इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, जहां पे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे शो होते हैं। और ये आपको कैसे चेक करने हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। दोस्तों, आपको पता होगा 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी पड़ती है, और आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा हो तो टैक्स भी देना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपसे क्या प्रॉब्लम है कि आप टैक्स चोरी ना करें, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार आप ट्रांजैक्शंस इतने बड़े बड़े कर लेते हैं और आईटीआर नहीं भरते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, सेक्शन 148 का नोटिस, आईटीआर भर दी लेकिन उसको गलत भरी, 139(9) का नोटिस, सेक्शन 143(2) का नोटिस, सेक्शन 133(6) का नोटिस, नहीं जाने कितने ही सेक्शन होते हैं जहां पे आपको नोटिस भेजे जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे, सर मुझे ये नोटिस कैसे मिलेगा, कैसे पता लगेगा? क्योंकि आजकल 90% जो नोटिस है दोस्तों वो फेसलेस हो चुके हैं। मतलब ना तो ऑफिसर का पता है भेजने वाला कौन है, और आपको सीधा ही ऑनलाइन भेज दिया जाता है। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन जमाना है, तो लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर आपके जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईटीओ बोलते हैं जिन्हें, वो आपको नहीं भेजते हैं, आपको ऑनलाइन ही जारी होते हैं। अभी ऑनलाइन कैसे जारी होंगे? सर ऑनलाइन जारी होंगे आपके इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर, जो कि आपको incometax.gov.in पर लॉगिन करके देखना होता है। बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं, सर मेरी इनकम तो नहीं है, क्या मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर कर लूंगा तो क्या मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा, क्या मुझे कोई दिक्कत आएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन तो डेटा आपका ऑलरेडी बोल रहा है। आप वहां पे लॉगिन करें या ना करें, आपने 10 लाख से ऊपर की एफडी कराई है तो वो वहां पे शो ऑलरेडी कर रहा होगा। ये तो अच्छी बात है कि आप रजिस्टर कर लेंगे। अभी भी लगभग 13 करोड़ लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पैन नंबर बने हुए हैं। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपको भी इन फ्यूचर में नोटिस ना आए, या कोई नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुका है, तो उसको हमने कैसे देखना है? इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप अपने आप को पहले रजिस्टर कर लें। कैसे करना है इसके ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। फिर आपको लॉगिन करना है और वहां पे जाकर के कैसे कैसे देखना है। पहले ही आपको मेल पर भी भेजते हैं। अब बोलोगे कि सर इनकम टैक्स पे मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, तो कौन सी मेल पर भेजेंगे? जब आपने अपना पैन कार्ड बनाया था तो उस पैन कार्ड में आपने अपनी मेल आईडी दी होगी, वहां पर भी नहीं दी थी। तो दोस्तों, ट्रांजैक्शंस जिसकी आपने की है, मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड 10 लाख से ज्यादा का बिल भरा, तो इनकम टैक्स वाले उस क्रेडिट कार्ड वाले से आपकी मेल आईडी या एड्रेस भी ले सकते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपने इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड ही नहीं किया तो आपको नोटिस नहीं आएगा। अगर आप एक लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं ट्रांजैक्शंस और आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आपको भी नोटिस आ सकता है। हमारी तो भगवान से ये दुआ है कि आपको कोई भी नोटिस ना आए, लेकिन फिर भी आपके नाम से कोई नोटिस जारी तो नहीं हो गया है, उसको आप चेक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नोटिस से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी चेक करना चाहते हैं कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको 143(1) का, 143(2) का, 142(1) का, 133(6) का, इसके अलावा दोस्तों 148 का, बहुत तरह के नोटिसेज होते हैं, वो तो कहीं आपको जारी नहीं कर दिए हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैन कार्ड बना रखा है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो आप ये मत समझें कि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो मैं बच जाऊँगा, क्योंकि नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुके होंगे और वही आपके इनकम टैक्स में बोल भी रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, मोबाइल पे, कंप्यूटर पर, पीसी पे आने के बाद incometax.gov.in लिख देना है। यहाँ पर पहली बार आप आए हैं, कभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। कैसे करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लॉगिन बटन का दिया जा रहा है, तो इस लॉगिन बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका यूजर आईडी पूछेगा। यूजर आईडी क्या हो सकता है? आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहां पर अब आपको एंटर योर यूजर आईडी के अंदर अपना पैन नंबर या आधार नंबर कुछ भी एक डालें, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको अपना यहां पे पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों, पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप आधार ओटीपी से अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो हमने हमारा पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। तो हमने कंटिन्यू बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारा दोस्तों इस तरह का पोर्टल खुल जाने वाला है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जा रहे होंगे, जहाँ पर आप अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको नोटिस आता है, ये कौन से सेक्शन में आता है? ये आता है पेंडिंग एक्शन के अंदर। जैसे ही दोस्तों पेंडिंग एक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे कई चीज़ें चेक करनी होती है। वर्क लिस्ट के अंदर आपको कुछ येस, नो या कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे इनकम टैक्स ने ऑलरेडी आपका केस डिसाइड कर दिया है और डिमांड आ गई है। यहाँ पर ई प्रोसीडिंग में आपका कोई करंट में केस चल रहा है, यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग आपने देखनी है या कंप्लायंस आपने कोई देखना है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ई प्रोसीडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और प्रोसीडिंग मतलब कोई भी केस आपके ऊपर
चल रहा हो तो यहाँ पे दोस्तों फॉर योर एक्शन के ऊपर अगर यहाँ पे देखिए नो ई प्रोसीडिंग रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कोई भी केस आपके ऊपर नहीं चल रहा है। अगर कोई केस चल रहा था और वो डिसाइड हो गया है तो उसका केस का जो भी डिसीजन आएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। तो आपका इस तरह का खाली सारा का सारा डेटा आ रहा है तो सबसे पहले तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। फिर से आप यहाँ पे जाएं, वर्क लिस्ट के अंदर आपको आ जाना है। वर्क लिस्ट में आप आएंगे, यहाँ पर भी सेम दोस्तों, ये देखिए आपको कुछ करना है तो एक्शन में आ जाएगा और आपने ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन इनको दे दी है तो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर भी कोई वर्क लिस्ट में हमारा नहीं आ रहा है। पेंडिंग एक्शन के अंदर जाकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के अंदर आ जाना है, मतलब कोई भी पुराना डिमांड आपकी देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड्स आर एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नो रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग फाउंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर आपको कोई तो वर्क लिस्ट में काम पेंडिंग नहीं है, कोई आपकी डिमांड नहीं आई है, कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है और आपको कोई रिपोर्टिंग या कंप्लाइंस पोर्टल पर जाना है तो यहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। कई बार कंप्लाइंस पोर्टल पर भी आपसे कोई सूचनाएं मांग ली जाती है, तो हम जैसे ही कंप्लाइंस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पे ई कैंपेन पर आएंगे तो आपको कोई अगर नोटिस वोटिस जारी होगा तो वो यहाँ पर दिखा देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। इसके अलावा ऊपर एक और सूचना दोस्तों हेड आएगा आपका ई वेरिफिकेशन, आपको कुछ वेरीफाई करनी है चीजें, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर भी नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो कहने का मतलब आपके केस में कोई भी यहाँ पे नोटिस वगैरह जारी नहीं हुआ है। कहो तो मैं आपको सेक्शन 148 का एक नोटिस दिखा दूं, सेक्शन 142(2) का दिखा दूं, 1 का दिखा दूं, सेक्शन 133(6) का। बहुत तरह के ऐसे नोटिस हैं दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब दोस्तों एक और केस के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ही आप पेंडिंग एक्शन के अंदर जाएंगे तो और वर्क लिस्ट के अंदर चले जाएंगे तो वर्क लिस्ट के अंदर तो ये देखिए देयर इज नो आइटम दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ही यहाँ पे जो है बोल सकते हैं इसको रायता फैला रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इतने रुपए की डिमांड आपसे मांगी जा रही है और इतना रुपए इन्होंने ब्याज बना दिया है और अभी तक स्टेटस है इसका पेंडिंग है और रिस्पॉन्स सबमिट कर रखा है। कौन से सेक्शन में आपका आया है? 147 के अंदर आया है। कौन से साल का है? इसमें दोस्तों आपको पे नाउ का ऑप्शन आता है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और रीसबमिट रिस्पॉन्स, यानी कि आप अपना रिस्पॉन्स फिर से सबमिट कर सकते हैं। अब आपको फिर से पेंडिंग एक्शन में जाना है, ई प्रोसीडिंग में चले जाना है। यहाँ पे जैसे आप आएंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट अपीलेट प्रोसीडिंग, मतलब आपका कोई केस CIT अपील्स के अंदर पेंडिंग है। इसके नीचे आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग भी लगी हुई है, आपको इन्होंने कोई पेनल्टी भी लगाई है क्योंकि आप टाइम से नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपका दोस्तों एक केस था 147 का जो कि असेसमेंट 148 के अंदर होता है। ये भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस कर दिया है। इसका क्लोजर लेटर मतलब क्या इन्होंने किया है उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने केस के अंदर हर एक मामले के अंदर पूरा एक्टिवेट रहें। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो इनकम टैक्स का ये पोर्टल है, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना अपडेट रखें और टाइम पर महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार इनकम टैक्स के पोर्टल पर आकर के चेक जरूर करते रहें, क्योंकि बहुत तरह के नोटिस है दोस्तों जिनकी टाइम लिमिट जो होती है 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इस तरह से होती है और बाद में इनको क्या है आप रिप्लाई नहीं देते हैं। तो बहुत बार तो सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देते हैं, वो अपने हिसाब से ही सारी की सारी प्रोसीडिंग कर देते हैं। तो दोस्तों मैं भगवान से दुआ करता हूं आपने अपना इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के देखा और वहां पर कोई भी नोटिस आपको नहीं आ रहा था। अलग अलग नोटिस का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग सूचनाएं आपसे मांगी जाती है। तो दोस्तों आपको फिर भी कोई नोटिस वगैरह वहां पे शो कर रहा है और आपको किसी तरह की कोई हेल्प हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।